नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न में यदि दशम भाव में बुध बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में धनु राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। अपलोडेशन को पाने के लिए टाइमली आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा फेसबुक का एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि आदि पता लग जाएगा। तो लग्न से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये बढ़ता है दशम भाव। दशम भाव में फिलहाल है धनु राशि, बुध बैठे हैं। तो दशम भाव का स्ट्रक्चर क्या है, धनु राशि का स्ट्रक्चर क्या है, बुध वहाँ क्या करते हैं समझते हैं। दशम भाव बताता है दोस्तों हमारी पद प्रतिष्ठा, सरकार से मिलने वाले सभी प्रकार के सपोर्ट, नौकरी, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब मिलेगी, ये सब चीज़ें हम दशम भाव से देखते हैं। और यहाँ फिलहाल धनु राशि पड़ रही है। धनु राशि का स्ट्रक्चर क्या है, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, यानी एक ऐसे दरबार में रहने वाला ब्राह्मण जो सही को सही, गलत को गलत कहने पे बिल्कुल नहीं चूकता है और किसी को मृत्यु दंड भी देना हो तो बिल्कुल देता है। अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी जाती है धनु राशि। इनके जो स्वामी है बृहस्पति पूरी तरह सात्विक हैं वो, और इनका ये स्वभाव जब कर्म क्षेत्र में आता है तो कर्म को लेकर भी ये पूरी तरह सात्विक तो हैं, लेकिन ये सख्ती से नियमों का पालन करने वाले माने जाते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में बड़े ज़्यादा पक्के होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, नियमों को पालन करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर बुध आके बैठ जाते हैं एड ऑन के रूप में। मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र में जो कंट्रोल है वो बृहस्पति का ही रहेगा, लेकिन बुध यहाँ एक एड ऑन कर रहे हैं। और बुध किस, पहली बात तो अपना एक खुद का नेचर है, बुध हमारे बुद्धि के देवता हैं, स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो एड ऑन करेंगे। अगर बुध जैसे फिलहाल हम कह सकते हैं कर्म क्षेत्र में इस भाव के कारकत्व में माने जाते हैं, जो अच्छी स्थिति में है तो आपका स्किन कलर वगैरह अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी रूप में प्रायः अच्छा वर्ण पीला वर्ण लिए हुए हैं और बुध का भी अपना वर्ण है जो वो भी हरे रंग की जो दूब वाली घास हो सर रंग है वैसा, तो प्रायः गौर वर्ण की बात करते हैं वो। अब हम ये देखते हैं कि बुध किस हाउसेस का रिप्रेजेंटेशन लेकर यहाँ बैठे हुए हैं आपके कर्म क्षेत्र में। चतुर्थ भाव का रिप्रेजेंटेशन लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में चला जाता है तो मतलब आपके कार्य क्षेत्र के कारण ही आपका भवन निर्माण होगा और कार्य क्षेत्र के लिए आपके माँ का मजबूत सपोर्ट मिलेगा आपको। इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो माँ के साथ भी संबंध अच्छे बनाए रखने, अगर आपको जॉब चाहिए तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। और हम ये भी कह सकते हैं सुख का स्वामी वहाँ बैठा हुआ है, तो घर के सारे सुखों के लिए आपको अपने जॉब ऑफिस एनवायरनमेंट को बरकरार रखना होगा। इसी प्रकार से आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे एक अच्छा स्टेटस एक्सपेक्ट करता है। इसका स्वामी यहाँ बैठा है। तो जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी कुंडलियों में व्यक्तियों को पार्टनर जो है वो ऑफिस में काम करने के दौरान ही मिलता है, और ऐसे लोग प्रोफेशनल, ऐसे लोगों का जो पार्टनर हैं प्रोफेशनल लाइफ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। 1 2 3 4 अपने सुखों को वो प्रोफेशनल लाइफ से ही जोड़कर चलते हैं। अच्छा भी है बुरा भी है, बिकॉज बिना कर्म के कुछ होगा तो है नहीं जीवन में। बुरा इसलिए कह सकते हैं कि आदमी की थोड़ी दृष्टि जो है थोड़ा सा इसी पर ही ज़्यादा रहती है कि यार घर बाद में देखो, पहले ऑफिस को संभालना ज़रूरी है। तो लोक व्यवहार में ये बातें सही भी लगती हैं, यार ऑफिस में नहीं चलेगा तो क्या, घर को तो फिर भी हम इनफॉर्मली मैनेज कर लेंगे, लेकिन फॉर्मली इसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ज्योतिष में या कहीं भी जीवन में अगर आप
कि दृष्टि सुधर जाए तो कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया? तो वास्तव में है वैसा बुरा है भी नहीं। ईश्वर ने जो जीवन इतने बनाए हैं अलग अलग स्वरूप, वो हमें लगता है कि मेरे जीवन में किसी और ने बुरा किया है। देखिए, अगर आपका जीवन बुरा है ना, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा कि हाँ मैंने गलत किया है। और अब स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मेरे जीवन में उसने गलत किया है। कोई आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं करता है, आपने अपने जीवन को खुद ही बनाया है, खुद ही बिगाड़ा है। क्लियर? तो ये स्वीकार करना आना चाहिए। हाँ, फिलहाल अगर कोई पूछे कि ये दृष्टि कैसी मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। क्लियर हो गया? कुल मिला के स्वभाव व्यक्ति का मिलनसार होगा। किसी ऐसे हाउसेस के साथ संबंध फिलहाल नहीं बना रहा बुध जो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? या कह सकते हैं बुध को परेशान करता है। बुध का महारत है इसमें, जैसे बृहस्पति कारकत्व में आते हैं, इसके बुध कारकत्व में आते हैं, सूर्य कारकत्व में आते हैं, तो वो वहीं बैठा हुआ है। तो अब प्रोफेशन की अगर बात करें, किस प्रकार का प्रोफेशन करता होगा व्यक्ति, तो व्यक्ति का प्रोफेशन में बृहस्पति का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, यानी इनका कोई ना कोई इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जहां बुध का भी कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम हो सकता है। और क्योंकि बुध की इमेज कहाँ से निकल रही है वो भी देखना ज़रूरी है। बुध माँ और आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ आ रहा है, तो बुध ये बताता है कहीं ना कहीं इसका फीमेलिक रोल हो सकता है। तो हम किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों जो फीमेल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस प्रकार की बात करते हो। क्लियर हो गया? तो और उसमें आपका काम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का है। क्लियर हो गया? तो बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको एक अच्छा पद प्रतिष्ठा दिलाने वाली होगी। लेकिन अगर बृहस्पति बहुत खराब स्थिति में, जैसे बृहस्पति मान लीजिए नीच के होकर यहाँ चले जाते हैं आय भाव में, तो आय भाव को कमज़ोर करेंगे और इन दोनों भाव को भी कमज़ोर कर देंगे। और बृहस्पति इसी कुंडली में यहाँ बैठ जाते हैं, तो फिर ये आय भाव ज़बरदस्त हो जाएगा और इन दो भावों को भी साध लेंगे। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री है। कह सकते हैं हम मोर देन 65% रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं 80% या 89% क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपको पता है दो केंद्र हाउसेस का जब मालिक बनता है बुध, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, जिससे हमें दोष लग जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा। अब आपको लग रहा है सर यहाँ नहीं लग रहा है दोष, यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हम केंद्र लक्ष्मी त्रिकोण भी मानते हैं और विष्णु हाउस भी मानते हैं। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, जब कुंडली के 4 केंद्र में से 2 केंद्र एक्सेप्ट लगना इकट्ठे एक प्लैनेट के लॉर्डशिप में आ जाए तो उसको शुभता में कमी मानी जाती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।